नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरी यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कक्षा 10 से रिलेटेड 17.4 अभ्यासमाला प्रश्नमाला एक्सरसाइज 17.4 के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं 17.4 एक्सरसाइज को। तो इस पहले प्रश्न में है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना। अपने को कल्पित माध्य की सहायता से, यानी माध्य को कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करना है। और ऐसा किस में? प्रश्न 1 से लेकर 4 तक में ऐसा करना है। अब प्रश्न हमने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सारणी में ऊपर x यानी विचर के मान है, x को विचर कहा जाता है। तो ये 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000 ये दिए। इनके संगत बारंबारता है 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। अपने को क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है कल्पित माध्य की सहायता से, अज्यूम्ड मीन की सहायता से। तो हल की तरफ अग्रसर होते हैं। हल में हम जानते हैं कि विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र अपने पास क्या होता है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। एक बार पुनः देख लीजिए, x बार बराबर क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। जहाँ a क्या है? कल्पित माध्य, जो कल्पना द्वारा माध्य हमने माना है वो a कल्पित माध्य है। और सिग्मा एफ आई डी आई यानी सभी बारंबारताओं का विचलन के साथ गुणा का योग है, बटा नीचे सभी बारंबारताओं का जोड़। ये x बार अर्थात माध्य का सूत्र होता है। अब हमने कल्पित माध्य मानने का आपको तरीका बता दिया। जैसे इसमें कितने आंकड़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो 7 है तो 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 इस तरफ छोड़ देते हैं। तो इसको हम बीच वाले को, लगभग इस बीच वाले को हम क्या मान लेते हैं? कल्पित माध्य अर्थात विचर को मानना है। तो 900 को कल्पित माध्य मान लिया हमने, उसको a नाम दे दिया। और दूसरा तरीका है जिसकी सर्वाधिक बारंबारता है, तो इसकी 900 की सर्वाधिक बारंबारता है वो 25 है। तो इस 900 को हमने क्या मान लिया? कल्पित माध्य मान लिया। अब सारणी की सहायता से कल्पित माध्य निकालते हैं। तो अब आप सोचिए सारणी में कितने कॉलम बनेंगे? ठीक है, तो एक तो ये x का दिया हुआ है, दूसरा f का। तो यहाँ पे देखो एक विचर है जिसको xi बोलते हैं, फिर बारंबारता fi, फिर विचलन का सूत्र क्या होता है? di बराबर xi माइनस ए। विचलन का सूत्र क्या होता है? di बराबर xi माइनस ए। फिर इसमें fi di। तो 4 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे? 4 कॉलम बनेंगे। सारणी में जो ऊपर ही ऊपर दे रखा है टेबल में, फर्स्ट रो है वो विचर हो गई xi, तो वो यहाँ पे लिख लिया 800, 820, 860, 900, 920, 980, 1000। फिर उनकी बारंबारता fi, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। 7, 14, 19, 25, 20, 10, 5 लिख लिया। फिर विचलन di बराबर xi माइनस ए यानी कल्पित माध्य किसे माना है? तो ये xi है। 800 माइनस 900 आपकी सुविधा के लिए पहला लिख दिया हमने। 800 माइनस 900 a किसको माना है? 900 को माना है। तो 800 माइनस 900 माइनस का 100। 820 माइनस 900 माइनस 80 आ जाएगा। ऐसे ही 860 माइनस 900 माइनस 40, 900 माइनस 900 0, 920 माइनस 920 आ जाएगा, 980 माइनस 980 आ जाएगा, 1000 माइनस 900 100 आ जाएगा प्लस का। तो ये प्लस के आएंगे आंकड़े और ये वाले माइनस के आएंगे। ठीक है, और इधर fi को di से गुणा कर लेते हैं। 7 गुणा माइनस 100 माइनस 700 आ गए। 14 गुणा माइनस 80 1120 आ गए। और 19 गुणा माइनस 40 760 आ गए। 25 गुणा 0 0 आ गए। 20 गुणा 20 400 आ गए। और 10 गुणा 80 800 आ गए। और 5 गुणा 100 500 आ गए। अब सिग्मा एफ आई डी आई से इन सब का जोड़ करना है। तो पहले इन सभी को जोड़ लिया, नेगेटिव नेगेटिव वालों को। चिन्ह नेगेटिव रहेगा इनका, ये अंक जुड़ जाएंगे। चिन्ह ऋणात्मक रहेगा, ये 2580 हो गई। प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ लिया, 400 और 800 1200, 1200 500 1700। और ये पॉजिटिव है तो 2580 में से 1700 गए तो 880 अपने पास बच गए। तो ये सिग्मा एफ आई डी आई आ गया। ऐसे यहाँ पे सिग्मा एफ को जोड़ लेते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास जोड़ कितना आता है? 100 आता है। कितना आता है? 100 आता है। अब अपना सूत्र क्या है? x बार बराबर a यानी कल्पित माध्य। कितना माना? 900
प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया अपने पास, यानी सभी बारंबारताओं को उनके विचलनों से गुणा करके जोड़ना है। तो ये -880 आया और भाग किसका लिखा गया, सिग्मा एफ का, यानी सभी बारंबारताओं के जोड़ का भाग लगेगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 88 में 10 का भाग दिया तो 8.8 बार गया, ये माइनस का चिन्ह है ही। तो 900 में से 8.8 को घटा लीजिए तो 891.20 आंसर अपने को प्राप्त होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न हो जाता है। दूसरा प्रश्न, यानी 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों में अपने को माध्य ज्ञात करना है कल्पित माध्य की सहायता से। इस पहले कॉलम में भार दे रखा है किलोग्राम में, फिर ये संख्या दे रखी है मजदूरों की जो भी। तो 60 किलोग्राम की कितने है, 5 है। 61 किलोग्राम की कितने बारंबारता, 8 है, यानी 61 किलोग्राम की 8 है। और 62 किलोग्राम के 14, 63 के 16, 64 के 10 और 65 के 7। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे मान लिया कल्पित माध्य a बराबर 63 है। तो कितने कॉलम, 1 2 3 4 5 6 है। अब एक तरफ 3 छोड़ेंगे, एक तरफ 2 छोड़ेंगे। अब इस तरफ 3 छोड़ दिए, इस तरफ 2 छोड़ दिए। यह सबसे ज्यादा बारंबारता 16 है, तो उस वाले विचर यानी x का मान को मानना है। ऊपर वाली रो है हमेशा वो x को प्रेजेंट करेगी, ठीक है। और दूसरी है वो f यानी बारंबारता, उनकी फ्रीक्वेंसी है। दूसरी रो है वो फ्रीक्वेंसी बारंबारता को व्यक्त करेगी। तो सबसे बहुत ज्यादा बारंबारता 16 किसकी है, 63 की। उसको हमने एक कल्पित माध्य मान लिया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 63 कल्पित माध्य है, तो हमने एक इसको माना है, 63 को मान लिया। अब वही 4 कॉलम बनेंगे अपने पास। पहले कॉलम में भार एक्स आई, जिसको विचर भी कहते हैं, 60 61 62 63 64 65 दे रखे हैं, वो लिख दिए। फिर मजदूरों की संख्या, यानी 60 किलोग्राम के 5 मजदूर हैं, उनको एफ आई बारंबारता कहते हैं। दूसरे कॉलम वाले को लिख दिया यहाँ पे। और 61 किलोग्राम के 8 है और 62 किलोग्राम के 14, इनकी फ्रीक्वेंसी सबकी लिख दी यहाँ पे। फिर विचलन डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो इन एक्स आई में से कितना, 63 को घटाना है। तो 60 माइनस 63 माइनस 3, 61 माइनस 63 माइनस 2, 62 माइनस 63 माइनस 1, 63 माइनस 63 0, 64 माइनस 63 1 और 65 माइनस 63 2 आ जाएगा। अब एफ आई को डी आई से गुणा करना है। तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16, 14 इंटू माइनस 1 माइनस 14, 16 इंटू 0 0 आ जाएगा और 10 इंटू 1 10 आ जाएगा और 7 इंटू 2 14 आ जाएगा। इनको गुणा करके इस कॉलम में एफ आई डी आई। अब इन सभी का जोड़ करना है। तो देखिए 10 में से ये 14 में से 14 ये कैंसिल हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो आप इनको, ठीक है। और इधर 16 में से 10 चले जाए -6 और -15 माइनस के 21 आ जाएंगे अपने पास। और इधर सिग्मा एफ आई इन सभी का जोड़ करते हैं तो ये 60 प्राप्त होता है। तो ये जोड़ के देख सकते हैं आप, इसको चेक कर सकते हैं, ये 60 प्राप्त होता है। और ये सिग्मा एफ आई डी आई -21 है। तो x बार बराबर माध्य का सूत्र क्या है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान 21 लिख दिया और बटे क्या है 60 है। तो 21 में 60 का अब हम भाग देते हैं। तो 21 में 60 का भाग देते हैं तो वो जाएगा अपने पास 0.35 बार, ठीक है। तो ये इसमें से घटा देते हैं, नेगेटिव है 63 में से ये घटा देते हैं तो ये 62.65 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें खर्च दे रखे रुपए में 100 से 150 के बीच खर्च करने वालों की संख्या, नीचे मजदूरों की संख्या 24 है और 150 से 200 रुपये खर्च करने वाले मजदूरों की संख्या 40 है। इसी प्रकार 200 से 250 के बीच में 33 है और 250 से 300 के बीच में 28 है। ऐसे करके अपने को ये सारणी पूरी प्रदत्त की हुई। लास्ट में 450 से 500 के बीच में 7 है। तो आप कॉलम में कुल देनी, ये कॉलम में ये कितने डिजिट है ये ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ये सवाल में लिखते समय ये छूट नहीं जाए, ध्यान रखना है। तो ये 8 है, कॉलम में 8 डिजिट आने चाहिए। तो ये सारणी हमने देख लिए। अब हम माध्य निकालने का प्रयास करते हैं। अब पहले वाले 2 प्रश्न, पहले और दूसरे और तीसरे, इनमें अंतर क्या है, उसमें जो ऊपर एक्स आई के मान थे वो सीधे प्रदत्त थे, यहाँ पे वर्ग में प्रदत्त है। 100 से 150,
150 से 200, 200 से 250 ऐसे है। तो इसको बोलते हैं वर्गीकृत, और ये बारंबारता है तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहा जाता है, वर्गों में बांटेंगे। तो यहाँ प्रश्न में वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई है। अतः हमें इससे जो विचर का मान ज्ञात करना है तो वो मध्यमान होगा, मध्यमान या वर्ग चिन्ह के द्वारा हम विचर का मान ज्ञात करेंगे। तो अतः विचर का मान यानी मध्यमान ज्ञात करते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब इस सूत्र के लिए 4 कॉलम बनते हैं एक मध्यमान का, तो यहाँ पे इस सवाल में 5 कॉलम अपने पास बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे? 5 कॉलम। तो सारणी बनाते हैं, शुरू करते हैं। पहले में खर्च रुपए में वर्ग अंतराल बोलते हैं इसको। ये वर्ग अंतराल में दे रखा है ना, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350 ऐसे करके 450 से 500 तक लिख दिया। अब इनका मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान निकालने का क्या तरीका है, ध्यान से देखना है। 100 और 150 को जोड़ देना है। 100 और 150 को जोड़ा तो कितना आया बताइए? 250 आया। उसमें 2 का भाग दे देता, कितने का भाग देना है? 2 का। ये 2 संख्या है ना, तो 2 का भाग दे देते हैं। तो 250 में 2 का भाग दिया तो 125 आया। कितना आया? 125। अब ये 125, अब हर बार हम भाग करके देखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि 125 इस 100 से कितना ज़्यादा है, पहले वाले डिजिट से। ये वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ये उच्च सीमा है। तो 125 निम्न सीमा से कितना ज़्यादा है? 25। तो जितना ज़्यादा है तो वो हर निम्न सीमा में 25-25 जोड़ते जाएंगे तो ये मध्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो 100 में 25 125, 150 में 25 175, 200 में 25 225 और 250 में 25 275, 300 में 25 325 और 350 में 375, 400 में 425 जोड़े 425 और 450 में 25 जोड़े 475। तो इस प्रकार हमें मध्यमान प्राप्त हो जाता है। अब ये टोटल आंकड़े कितने अपने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। और अगले में ये जो दूसरा ये रो दी हुई है वो बारंबारता लिखनी है, मजदूरों की संख्या बारंबारता एफ आई। वो 24 40 33 28 30 22 16 7, ठीक है, ये दे रखी है अपने को मजदूरों की संख्या लिख दी यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं इसमें आंकड़े कितने हैं, टोटल 8 है अपने पास। तो 3 इधर छोड़ दिए, 4 ऊपर छोड़ दिए। तो ये 325 को हमने क्या मान लिया? कल्पित माध्य मान लिया। आप कहोगे सर्वाधिक बारंबारता 33 की है, तो 2 इधर छोड़ते हैं, ये ज़्यादा छोड़ते हैं तो विचलन ज़्यादा यानी वेरिएशन ज़्यादा आ जाएगा विचलन में, इसलिए लगभग बीच का मिड का आंकड़ा हम मान लेते हैं। तो 3 इस तरफ छोड़ दिए, 4 इस तरफ है। आप ये भी छोड़ सकते हैं, 4 इस तरफ छोड़ सकते हैं, 3 इस तरफ छोड़ सकते हैं। तो 325 को हमने ए देखिए ऊपर लिखा हुआ है। अब विचलन क्या है? डी आई डेविएशन बोलते हैं इसको, एक्स आई माइनस ए। तो 125 माइनस 325 माइनस 200 आ गया। 175 माइनस 325 माइनस का 150 है, 150 आई है, ठीक है। 225 माइनस 325 लिख लेते हैं, 100 आ जाएगा। 275 माइनस 325 माइनस 50 और 325 माइनस 325 0 और 375 माइनस 325 50 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और 425 माइनस 325 है वो 100 आ जाएगा और 475 माइनस 325 है वो 150 आ जाएगा। अब एफ आई को डी आई से गुणा करते हैं, 24 गुणा माइनस 2 करते हैं तो 48 आ जाएगा माइनस का। और 40 गुणा माइनस के 15 माइनस का 6000, 33 गुणा माइनस का 100 माइनस 3300, 28 गुणा माइनस के 50 1400 माइनस के आ जाएंगे। और 30 गुणा 0 0 आ जाएगा और 22 गुणा 50 1100 आ जाएगा, यानी 1100। और 16 गुणा 50 ये 100 1600 आ जाएगा यहाँ पे। और 7 गुणा 150 कितना आ गया? 1050। अब पॉजिटिव पॉजिटिव आंकड़े को जोड़ लेते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव, इसमें से घटा देंगे तो अपने को 11750 नेगेटिव का बच जाएगा। और इधर सभी बारंबारताओं का जोड़ कर लेते हैं, वो कितना आएगा? 200। और अपने पास सूत्र क्या होता है? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो ए हमने कितना माना है? 325 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? 11750 बटा सिग्मा एफ आई 200 का भाग दे दिया, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब 117 में 20 का भाग दे देते हैं, ये 58.75 बढ़ जाएगा। तो 325 में से घटा लेते हैं तो ये कितना आएगा आपका? 266.25 अपने को प्राप्त होगा।
तो इतने रुपए वो प्रति मजदूरों पर औसतन खर्च किए जाते हैं। ये आंसर अपना आ जाएगा इस तीसरे प्रश्न का। अब नंबर है 4 क्वेश्चन में पानी पर खर्च दे रखा है रुपए में 15 से 20 के बीच और मकान कितने हैं 7, यानी 15 से 20 रुपए के बीच में जो खर्च करते हैं वो 7 मकान ऐसे हैं जो 15 से 20 रुपए के बीच में पानी पे खर्चा करते हैं, और 20 से 25 रुपए के बीच में कितने मकान करते हैं 5। ऐसी ये सारणी अपने को प्रदत्त की हुई है। 25 से 30 के बीच में 7 है और 30 से 35 के बीच में 8 है, और चलते चलते 65 से 70 रुपए के बीच में जो पानी पे खर्चा करते हैं वो 3 मकान है। तो कॉलम देख लीजिए कि इसमें कितनी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये अपने को 11 डिजिट लिखने हैं हर कॉलम में, ध्यान देना है। और यही वर्गीकृत है 15 से 20 के बीच में। तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर किया था वैसे इसको हल करना है। तो यहाँ प्रश्न में वर्गीकृत बारंबारता बंटन दी गई है, अतः विचर का मध्य मान ज्ञात करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, तो 4 कॉलम तो इस सूत्र से बनेंगे ही, ठीक है। एक एक्स आई का, दूसरा एफ आई का, और फिर डी आई का, फिर एफ आई डी आई का। अब एक कॉलम मध्यमान का हो जाएगा, इसमें इनका मध्यमान यानी ये वर्ग अंतराल दे रखा है ना जो पानी पे खर्चा है उसका मध्यमान का हो जाएगा। तो देखते हैं इसका हल। तो पहले कॉलम में हमने क्या लिख दिया, वर्ग अंतराल यानी जो रुपए खर्च कर रखे ना पानी पे 15 से 20, 20 से 25 और नीचे 65 से 70 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनको गिन लिया, कोई छूट नहीं जाए इसलिए गिन लेते हैं। अब मध्यमान कितना होगा 15 और 20, यानी ये दो निम्न सीमा और उच्च सीमा, इनको जोड़ देते हैं। तो 15 20 कितने हो गए 35, 35 में 2 का भाग दे दिया, 35 में 2 का भाग दे दिया, कितना आया 17.5। अब हर बार ऐसे जोड़ के भाग देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये फिर बता रहे हैं आपको। तो अब हम देख लेते हैं 17.5 है वो निम्न सीमा 15 से कितना ज़्यादा है, तो वो 2.5 ज़्यादा है। तो निम्न सीमा में 2.5 जोड़ते हुए ये सारे मध्यमान निकाले जा सकते हैं। हर वर्ग की निम्न सीमा में 2.5 जोड़ देते तो 15 में 2.5 17.5, 20 में 2.5 22.5, 25 में 2.5 जोड़ देते 27.5, और 30 में 2.5 जोड़ देते 32.5, और 35 में 2.5 जोड़ देते हैं 37.5, और ये 40 में 2.5 जोड़ देते हैं 42.5, और 45 में 2.5 जोड़ देते हैं 47.5, और 50 में 2.5 जोड़ देते हैं 52.5, और 55 में 2.5 जोड़ देते 57.5, और 60 में 2.5 जोड़ देते 62.5, और 65 में 2.5 जोड़ देते हैं 67.5। फिर इनकी बारंबारता अगले कॉलम में लिख देते हैं 7 5 7, और ये चलते चलते जो भी है लास्ट 3 तक लिख देते हैं। अब अपने पास 11 आंकड़े हैं तो 5 इधर छोड़ देते हैं, 5 इधर छोड़ देते हैं, और उसको क्या मान लेते हैं, देखिए 5 इधर छोड़ दिए तो 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दिए, 5 ऊपर ये सॉरी हाँ 5 5 छोड़ दिए। ये जो छठा आंकड़ा है उसको 42.5 को कल्पित माध्य मान लिया, ये ऊपर ही हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये इतना बनाने के बाद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल्पित माध्य बराबर 42.5। अब अगला कॉलम विचलन का आता है डी आई एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में से ए को घटाना है। तो 17.5 माइनस ए कितना है 42.5, घटा देते हैं माइनस का 25 आ जाएगा। फिर 22.5 माइनस कितना घटा देते 42.5 माइनस का 20, 27.5 माइनस का 42.5 माइनस 15, इसी प्रकार 32.5 माइनस 42.5 माइनस 10, तो ये -5 आएगा अगला, और इसे अगला 0 आएगा 42.5 माइनस 42.5। फिर 47.5 माइनस 42.5 कितना आएगा 5, फिर 10 15 20 25। अब एफ आई को डी आई से गुणा कर देते हैं, तो 7 को -25 से गुणा किया -175, 5 को -20 से गुणा किया -100, 7 को -15 से गुणा किया -105, 8 को -10 से गुणा किया -80, और 9 को गुणा -5 से किया -45। इसी प्रकार इनको गुणा कर देते हैं, 11 को 0 से, 7 को 5 से, 5 को 10 से, और 4 को 15 से 60 आ जाएगा, और 4 को 20 से 80, और 3 को 75 से, ये सॉरी 25 से 75 आ जाएगा। तो हमने पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ लीजिए। अब पॉजिटिव नेगेटिव को घटा दीजिए तो जो बचेगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा ये देखते हैं। इन सभी बारंबारताओं को इधर जोड़ कर लिया, तो ये सभी बारंबारताओं का जोड़ कितना प्राप्त होता है अपने पास
70 प्राप्त होता है, 70। तो ये सभी एफ आई डी आई का जोड़ कितना आया, नेगेटिव में पॉजिटिव घटा के माइनस के 205 आ गई। और सिग्मा एफ आई कितना है, 70 है। तो एक्स बार का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी ए बटा सिग्मा एफ आई। ये कल्पित माध्य कितना माना, 42.5। और सिग्मा एफ आई डी ए यानी सभी बारंबारताओं को विचलनों के उनके संगत विचलनों से गुणा करके जोड़ना है। तो माइनस 205 उसमें भाग देते हैं 70 का, तो ये 2.93 बार जाएगा, नेगेटिव होगा ये। तो इसमें से घटा देते हैं 42.5 में से 2.93, तो ये 39.57 है, वो विल बी रिक्वायर्ड आंसर अपना आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ये चौथा प्रश्न भी हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में दे रखा है 1 से 4 में तो अपने पास निर्देश था कल्पित माध्य मानते हुए समांतर माध्य अपने को ज्ञात करना है। तो 5वें प्रश्न में कल्पित माध्य 25 मानकर, तो ये दिया हुआ है प्रश्न में, 25 मानकर निम्न बारंबारता बंटन का अपने को माध्य ज्ञात करना है। तो वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है। और उनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है बारंबारता 6, 10, 13, 7 और 4 दे रखी है। और दिया गया प्रश्न अनुसार कल्पित माध्य ए बराबर कितना दे रखा है अपने को, 25 दे रखा है। ए का मान कितना दे रखा है, 25। तो ए का मान तो प्रश्न में 25 दे रखा है। अब वर्ग क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। और मध्यमान एक्स आई 5, 15, 25, 35 और 45। अब ये मध्यमान कैसे निकालिए, 0 और 10 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 10, 10 में 2 का भाग दे दीजिए 5। ठीक है। अब और निम्न सीमा यानी 0 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना अंतर 5 का है। तो निम्न सीमा में 5 जोड़ते जाइए सभी में, तो 0 में 5 5 आ गया, 10 में 5 15, 20 में 5 25 और 30 में 5 35 और 40 में 5 45। और ये बारंबारता दी हुई है 6, 10, 13, 7 और 4। ये हमने बारंबारता यहाँ पे लिख ली। अब चूंकि कल्पित माध्य ए का मान तो प्रश्न में दिया हुआ है तो वही अपने को मानना पड़ेगा। तो विचलन डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, तो ये 5 माइनस 25 माइनस का 20 आ गया, यानी एक्स आई है, इसमें से ए को घटाना है 25 को। वो 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 आ जाएगा और 45 माइनस 25 20 आ जाएगा। अब एफ आई डी आई, तो एफ आई को डी आई से गुणा करना है। कॉलम 7 में 6 गुणा माइनस 20 माइनस 120 और 10 गुणा माइनस 10 माइनस का 100 आ गया, 13 गुणा 0 0, 7 गुणा 10 70, 4 गुणा 20 आ जाएगा 80। तो ये 220 हो गए नेगेटिव के, और ये हो गए आपके 150। तो ये माइनस के 220 प्लस के 150 है, तो माइनस के 70 बच गए अपने पास। तो सिग्मा एफ आई डी ए का माइनस का 70 है, ये नेगेटिव का चिन्ह लगाया हुआ है यहाँ पे, माइनस 70 जोड़ा रहा है। और सिग्मा एफ आई इनको जोड़ते हैं तो वो आ गया 40। एक्स बार सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो इस कॉलम का जोड़ कितना आ गया, माइनस का 70। ये माइनस 220 प्लस 150 लिखा हुआ है, बटे 40 का भाग देना है। और ये ए 25 है ही, तो ये माइनस 70 आएगा। और 40 0 से 0 कट जाएंगे, 7 में 4 का भाग देंगे तो 1.75 बार जाएगा। 25 में से 1.75 घटा देंगे तो 23.25 है। सही आंसर इसका आ जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित सारणी के एक शहर में एक विशेष वर्ष में रोग से पीड़ित रोगियों का आयु का बंटन दिया गया। प्रति रोग औसत, यानी जो प्रति रोगी औसत आयु वर्षों में ज्ञात करनी है अपने को। तो आयु वर्ष में दे रखिए 5 से 14 के बीच में, यानी ये 5 से 14 जो आयु वर्ष है ना, उसमें रोगी वो रिसर्च की गई उसके द्वारा, वह कोई जगह है उसमें 6 मिल रहे हैं। और 15 से 24 आयु वर्ष के बीच में 11 पेशेंट हैं, कोई हॉस्पिटल में होंगे, कहीं पे भी होंगे, या एक शहर में दे रखा अपने पास। और 25 से 34 के बीच में 21 पेशेंट हैं। और 35 से 44 यानी इस आयु वर्ग में 23 पेशेंट है। और 45 से 54 के बीच में 14 है। और 55 से 64 के बीच में जो पेशेंट है वो 5 है। तो अपने को माध्य ज्ञात करना है, यानी प्रतिरोगी औसत आयु क्या है वो बताना है। तो चूंकि हम जानते हैं कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी ए बटा सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर दिया गया बारंबारता बंटन क्या, असंतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। अभी तक संतत था, जैसे यहाँ पे 5 से 10 होता ना, तो अगले में 10 से 15 होता।
लेकिन यहाँ पे 5 से 14 है, फिर 15 से 24 है, और फिर यहाँ पे 25 से 34, तो इसको असंतत बोला जाता है। और ये 35 से 44 है, फिर 45 से 54 है, इस प्रकार से। तो इसमें भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे संतत वाला प्रश्न किया वैसे ही असंतत वाला होगा। तो बारंबारता बंटन क्या है? असंतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। सूत्र अपने पास x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। इस सूत्र के अनुसार 4 कॉलम बनते हैं, एक कॉलम मध्यमान का बनेगा, तो टोटल 5 कॉलम अपने पास बनेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, आयु वर्षों में वर्ग अंतराल, ये पहले कॉलम में लिख देते हैं 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54 और 55 से 64 लिख देते हैं। फिर इनका मध्यमान या इसको वर्ग चिन्ह भी कहा जाता है। ये निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ लेते हैं। 5 और 14 को जोड़ दिए तो 19 में भाग दे दिया 2 का, तो 9.5 आया। अब 9.5 5 से कितना ज़्यादा है? 4.5 ज़्यादा है, यानी 9.5 में से 5 घटा दिया तो कितना ज़्यादा है? बड़े में से छोटे घटाना है, ध्यान रखना। तो 4.5 ज़्यादा है, तो हर ये जो निम्न सीमा उसमें 4.5 जोड़ते जाइए, ये वर्ग एक्स आई का मान आ जाएगा। तो 5 प्लस ये 4.5 9.5, 15 प्लस 4.5 19.5, 25 प्लस 4.5 29.5, 35 प्लस 4.5 39.5 और 45 प्लस 4.5 49.5 आ जाएगा, और 55 प्लस 4.5 59.5 आ जाएगा। अब ये बारंबारता 6, 11, 21, 23, 14, 5 दी हुई है ही, इसमें कोई समस्या नहीं है। और हमने कल्पित माध्य मान लिया 39.5 मान लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारंबारता 23 किसकी है? 39.5 विचर एक्स आई की है, एक्स आई में से मानना है। और वैसे भी 1 2 3 4 5 6 आंकड़े हैं, तो 2 इधर छोड़ देते हैं, 3 इस तरफ छोड़ देते हैं, 39.5। अब ऊपर आप 2 छोड़ सकते हो, नीचे 3 भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला भी देख सकते हैं। और एक्स आई में से ए यानी 39.5 घटाना है, तो 9.5 में से 39.5 घटाते हैं तो माइनस के 30 लिखे हुए हैं यहाँ पे। और 19.5 में से 39.5 घटाते माइनस के 20, 29.5 में से 39.5 घटाते माइनस के 10, और 39.5 में से 39.50 आ जाता है। और इसी प्रकार ये आ जाएंगे घटा के 10 और 20। अब एफ आई को डी आई से गुणा करेंगे, 6 इंटू माइनस 30 कितना आ गया? माइनस का 180 आ जाएगा। और 11 इंटू माइनस 20 माइनस 220, और 21 इंटू 10 माइनस के 210 आ जाएंगे। 23 इंटू 0 0 आ जाएगा, 14 इंटू 10 140, और 5 इंटू 20 100 आ जाएगा। तो इधर सभी एफ आई डी आई का हम जोड़ कर लेते हैं, तो वो अपने पास कितना आएगा? माइनस के 370, और सिग्मा एफ आई सभी एफ आई का जोड़ कितना आएगा? वो 80 आ रहा है अपने पास। इन सभी का जोड़ कर लेते हैं। अब सूत्र एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। तो ए का मान 39.5 हमने माना ही है। सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 370 है, 80 का भाग दे देते हैं, तो ये आएगा 4.63। इसमें से घटा दे, यानी 39.5 में से 4.63 घटा देते हैं, 34.87 आ जाएगा। अतः प्रतिलोक औसत आयु कितनी होगी? 34.87 वर्ष। ये इसका आंसर है। अब 7वां प्रश्न आपके सामने दिया हुआ, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना। ये बारंबारता बंटन है, इसको आपको प्रैक्टिस के लिए खुद को करना है। डू योर सेल्फ फॉर प्रैक्टिस। तो इसको आपको करना है, प्रयास करना है, इसका आंसर हमें बताना है क्या आया। ये प्रश्न आपको करके इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज और उसके थ्योरम्स या जो भी है उदाहरण प्रश्न और सूत्रों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। टिल देन जय श्री राम, और हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। टिल देन जय श्री राम, आपका दिन मंगलमय हो।